मैं आप में से हर एक पर गर्व महसूस करता हूं। हम आज यहां इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि आप में से हर एक ने हिम्मत दिखाई, खड़ा हुआ और कहा, हां, हम कर सकते हैं, हां, हम सीख सकते हैं, हां, हम सफल हो सकते हैं। आपने तय किया कि आप अपनी पहचान अपने जन्मस्थान से नहीं बनाएंगे, बल्कि इस बात से बनाएंगे कि आप कहां जाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं और कौन से सपने पूरे करना चाहते हैं। हम आज यहां ऐसे समय में मिल रहे हैं जब हमारे जीवन की नींव हिल चुकी है, पुराने नियम और संस्थान टूट चुके हैं और एक नई पीढ़ी को दुनिया को फिर से बनाना है। जब मैं कहता हूं युवा, तो मैं सिर्फ आपकी उम्र की बात नहीं कर रहा, बल्कि जीवन के प्रति आपके नजरिए, आपके दिल और दिमाग की गुणवत्ता की बात कर रहा हूं। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। आपकी हिम्मत, आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना की ताकत की जरूरत है। हमें आपकी वह जज्बा चाहिए जो आपको अपनी रुचि के पीछे जाने के लिए मजबूर करे, चाहे वो दौलत और शोहरत की ओर ले जाए या न ले जाए। हमें आपकी वह हिम्मत चाहिए जो पारंपरिक सोच को चुनौती दे, पुराने विचारों को फिर से सोचने पर मजबूर करे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें समाज में बनाए गए पदों और प्रतिष्ठा की परवाह न हो, बल्कि वे वो काम करें जो उनके लिए मतलब रखते हों, जो दूसरों की मदद करें, जो इस दुनिया में फर्क डालें। हम आज दो युद्धों और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के दौर में हैं। जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियारों का फैलाव और महामारी जैसी समस्याएं राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती हैं और इनके कोई आसान हल नहीं है। कई लोग इन बड़े मुद्दों के अपनी निजी परेशानियां भी झेल रहे होंगे। शायद आप अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं या अपने करियर के लिए सही राह तय करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यह सहज है कि आप उन पुरानी सफलता की नुस्खों पर भरोसा करना चाहें जो हाल के वर्षों में बहुत दोहराई गई हैं। पर सच यह है कि हम अक्सर बाहरी और भौतिक चीजों को सफलता के पैमाने के रूप में लेते हैं, जबकि हमारे भीतर कुछ कहता है कि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम मुश्किलों से भाग रहे हैं, हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और यह सच्चाई है कि इस नई प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में कोई भी आराम नहीं कर सकता। चाहे आप किसी भी पेशे में हो, प्रोफेसरों को कंटेन्योर मिलने के बाद भी देर रात तक मेहनत करनी पड़ती है और उनमें महान बनने का जुनून होना चाहिए। यही बात आपके निजी जीवन में भी लागू होती है। माता पिता होना सिर्फ बिल भरने का काम नहीं है, बल्कि प्यार और त्याग की वो कड़ी मेहनत है जो बच्चों को बेहतर मौका देती है। मैं यहां राष्ट्रपति के तौर पर खड़ा हूं क्योंकि मुझे भी ऐसी शिक्षा मिली जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं जानता हूं कि स्कूल में अच्छा करना आसान नहीं होता। मुझे भी जीवन में कई चुनौतियां मिली। मेरे पिता मेरे परिवार को तब छोड़ गए जब मैं 2 साल का था और मेरी मां अकेले हमें पालती थी, जो कई बार मुश्किल से बिल भर पाती थी। मैं भी कभी कभी अकेला महसूस करता था। ऐसा लगता था कि मैं कहीं फिट नहीं बैठता। मैं भी कई बार पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया और कुछ गलतियां भी की जिन पर मैं गर्व नहीं करता। मेरा जीवन बहुत आसानी से बर्बाद हो सकता था, लेकिन मेरी मां और दादा दादी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुझे दूसरी और तीसरी मौके मिले। मुझे कॉलेज और लॉ स्कूल जाने का मौका मिला। मैंने अपने सपनों का पीछा किया। आपको अपने अतीत से हारना नहीं है, बल्कि उससे प्रेरणा लेनी है। आप में से हर एक के पास अपनी अनूठी कहानी है। हर एक जानता है कि यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। यहां तक पहुंचने का सबसे बड़ा सबक यह है कि आपकी जगह या आपकी स्थिति से ज्यादा मायने रखता है कि आप कौन हैं। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आएंगी, पर एक बात तय है कि यहाँ के किसी भी स्नातक को कुछ भी आसान नहीं मिला। आपको हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ी, उसे कमाना पड़ा। इसीलिए आपकी सफलता की खुशियां उन लोगों से ज्यादा खास होंगी जिनके लिए सब कुछ आसानी से मिला है। आपने बचपन में जो दृढ़ता और हिम्मत दिखाई है, वह कई वयस्कों में भी नहीं होती। हमें सोच को और व्यापक बनाना होगा कि सफलता क्या हो सकती है। हमें माता पिता, राजनीतिज्ञों और मीडिया को दिखाना होगा कि सफलता हर दिन हो रही है। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि अगर सफलता यहां हो सकती है, तो आपके पास भी सब कुछ है। अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचता कि आप दुनिया को बदलने से कतराएं। अगर आपने बिजनेस की पढ़ाई की है, तो कंपनी शुरू करें या गैर लाभकारी संस्थाओं की मदद करें जो जरूरतमंदों की सेवा बेहतर कर सके। अगर नर्सिंग की पढ़ाई की है, तो अस्पतालों और क्लिनिकों में काम करें जहां कर्मचारियों की कमी है।
अगर शिक्षा की पढ़ाई की है तो ऐसे स्कूलों में पढ़ाएं जहां बच्चों को सबसे ज्यादा मदद चाहिए। ऐसे बच्चों को मौका दें जिन्हें सही संसाधन नहीं मिल पाते। हमें उन्हें तैयार करना होगा कि वे दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हिस्सा लें। 10 नई साफ ऊर्जा के स्रोत खोजें जो हमारी अर्थव्यवस्था को बचाएंगे और ग्रह को संरक्षित करेंगे। किसी की सफलता के लिए हाथ बढ़ाएं, उनके सपनों को ऊंचा उठाएं, उनकी जरूरतों को समझें। यही वो चीजें हैं जो हमारे जीवन में फर्क लाई हैं और आपकी जिंदगी में भी इसका बड़ा असर होगा। सत्रा खत्म नहीं होता, आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। ये आपको हर बाधा, हर गलती से बचाएगा ऐसा नहीं है। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को आगे बढ़ाना होगा। हो सकता है कि आप कुछ जगहों पर ऐसे लोगों से पीछे हो जिन्हें जिंदगी ने आसान रास्ता दिया हो। आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी होगी और ये निराशाजनक भी होगा। पर आप हार मत मानिए, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप कभी हिम्मत खो दे तो इतिहास की कहानियां याद करिए। कर्नल सैंडर्स ने अपनी पहली केएफसी दुकान 6 की उम्र में खोली। विंस्टन चर्चिल को भी कभी कोई खास सम्मान नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन को उसके सबसे बड़े संकट से निकाला। हर महान कहानी की शुरुआत में एक जुनून और कड़ी मेहनत होती है। अगर आप खुद को आगे बढ़ाएंगे और यहां हासिल की गई चीजों को आधार बनाएंगे, तो मैं आपकी सफलता को लेकर आश्वस्त हूं। मैं आपकी भविष्य की उपलब्धियों को लेकर आशान्वित और उत्साहित हूं। आपके पास कौशल, अनुभव और प्यार है और आप दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे प्रेरित किया है। मुझे पता है कि आपके करियर की शुरुआत मुश्किल समय में हो रही है, पर यह एक अवसर भी है क्योंकि ऐसे समय हमें और मेहनत करनी पड़ती है, खुद की छिपी हुई ताकत खोजनी पड़ती है और अपने अंदर की महानता को पहचानना पड़ता है। इसलिए कभी इस चुनौती से पीछे मत हटिए। मैं वादा करता हूं, आप इस लगातार प्रयास से बेहतर इंसान बनेंगे। आप सभी को बधाई और ईश्वर आपकी रक्षा करें।